हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। तो इस चैप्टर का चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं। तो तरल पदार्थ के कारण जो उत्पन्न घर्षण होता है इसको हम लोग कहते हैं तरल घर्षण। ठीक है इसको हम लोग तरल घर्षण बोलते हैं। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो यहाँ कह रहा है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण आंसर होगा। स्थैतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है विराम में होने वाला। अब विराम के बाद जब फिसलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्पी घर्षण, और जब लुढ़कता है तो लौटनी घर्षण। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वृत्तीय आकृति। वृत्तीय आकृति पर तरल घर्षण क्या होता है, कम होता है। उसके बाद देखिए तैलीय सतह से क्या होता है। तो वृत्तीय आकृति याद रखना है, आंसर ये नौकाकार भी हो सकता है। तैलीय सतह से कह रहा है, तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है। तैलीय सतह क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। उसके बाद कह रहा है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों, क्योंकि बर्फ की सतह पर घर्षण क्या होगा, कम होगा। उसके बाद कह रहा है घर्षण हमेशा हमेशा क्या होता है। तो कुछ मामलों में हानिकारक भी हो सकता है, कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है। तो आपका आंसर होगा डी नंबर। बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होता है, बॉल बेरिंग के उपयोग से याद रखना है घर्षण घटता है, यानी घर्षण कम होता है। टायर की तलियों की गोटी कैसी होती है, क्या करती है, घर्षण को बढ़ाती है। टायर का जो ग्रिप होता है, जो ग्रिप होता है टायर के किनारे किनारे जो गोटी होता है, घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या हो जाता है, तो घर्षण कम हो जाता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, याद रखना है कि स्नेहक का डिफिनीशन हो गया ये कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो स्नेहक कहते हैं। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाएगा उसको हम लोग तरल घर्षण कहेंगे। एक मिनट, क्या था यहाँ पे, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ तरल घर्षण नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्नेहक। स्नेहक के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है। उसके बाद कह रहा है चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर क्या होगा। तो चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर अधिक होगा। घर्षण को कम किया जा सकता है, कैसे, तेल से, पाउडर से, ग्रीस से, ये तीनों से घर्षण कम हो सकता है। घर्षण निर्भर करता है किस पर, तो घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर। क्यों, क्योंकि घर्षण तभी उत्पन्न होता है जब दो पृष्ठ आपस में संपर्क में आते हैं, इसलिए। पतरातू घाटी किस राज्य में है, तो पतरातू घाटी याद रखना है झारखंड राज्य में है। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल कह रहा है कब उत्पन्न होता है, तो जब विपरीत दिशा में बल लगता है। याद रखना है विपरीत दिशा में, यानी कि अगर कोई वस्तु इधर गति कर रही है तो घर्षण बल जब भी लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन गलत है, तो इसका आंसर होगा, कह रहा हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता। ये गलत है, क्योंकि हवा में घूमने वाली गेंद पर भी घर्षण बल लगता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसमें कह रहा है हवा में घूमने वाली, वही क्वेश्चन है नीचे वाला। कुछ बच्चों को सर्पी लौटने का तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा जाता है, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। तो इसका आंसर होगा तरल, सर्पी और लौटनी। ठीक है। ललिता अपनी पहिया वाला खिलौना को टाइल्स से सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श पर बिछे बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर है टाइल्स का गीला फर्श, मतलब सबसे ज़्यादा इस पे होगा, मतलब घर्षण ज़्यादा, फिर उसके बाद टाइल्स का सूखा फर्श पर, फिर समाचार पत्र पर, तब तौलिया पर। इसके बाद रिक्त स्थान, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, तो घर्षण से याद रखना है उष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द्रव और गैस को एक ही नाम से जाना जाता है जिसका नाम है तरल। उसके बाद घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।